अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो हमने जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा और अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिएगा। तो जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आज का टॉपिक है उसका नेम है द काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, यानी कि आज हम प्रोनाउंस के सारे काइंड्स के बारे में, उनकी डेफिनेशन सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन होता क्या है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी वो वर्ड जो किसी नाउन के बजाय इस्तेमाल हो उसे क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। तो प्रोनाउन के तौर पे वर्ड्स यूज कौन कौन से हो सकते हैं, उनमें है आई, वी, यू, ही, शी, दे, मी, अस, यू, हिम, हर, देम, माई, आवर, यूर, हिज, हर, दियर, यानी कि ये सारे वर्ड एज अ प्रोनाउन यूज होते हैं। तो द काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, तो देखते हैं कि कितनी काइंड्स है उसकी। देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन की 4 काइंड्स हैं। नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, नंबर 3 है रिलेटिव प्रोनाउंस एंड नंबर 4 है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ये 4 काइंड्स हैं उसकी। सबसे पहले जो है उसका नेम है पर्सनल प्रोनाउंस। द पर्सनल प्रोनाउंस आर सो कॉल्ड बिकॉज दे स्टैंड फॉर 3 पर्सन, यानी कि ये वो इसम हैं जिनका इशारा अशखास की तरफ होता है, लोगों की तरफ। नंबर 1 ए, द फर्स्ट विच डिनोट्स द पर्सन स्पीकिंग एज आई, वी, यानी उसकी पहली कंडीशन। बी है द सेकंड विच डिनोट्स द पर्सन स्पोकन टू एज यू। सी है द थर्ड विच डिनोट्स द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ एज ही, शी, इट एंड दे। दे आर ऑफ 2 काइंड्स, उनकी टोटल काइंड्स 2 हैं। नंबर 1 है पोजेसिव प्रोनाउन एंड द नंबर जिसमें ये प्रोनाउंस है माई, माइन, अवर, ओवर्स, यूर, यूअर्स, हर, हर्स, दियर, दियर्स, इट, इट्स। नंबर 2 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, यूर सेल्व्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, दैम सेल्व्स, इट्स सेल्व्स। ये सारे एज अ प्रोनाउन यूज हो सकते हैं। नंबर 2 है उसकी काइंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज सो कॉल्ड बिकॉज इज डिमॉन्स्ट्रेट और पॉइंट टू सम नाउन गोइंग बिफोर एंड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ इट, यानी कि ये वो इसम है जो पहले गुजरे हुए किसी इसम की तरफ इशारा करें या और उनकी जगह इस्तेमाल हो, तो उसे क्या कहेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस, दैट, दीज, दोज, वन, नन, सच, ऑल ऑफ दीज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 1 है यूर कोट इज ब्लैक, माइन इज अ वाइट वन। इस मिसाल में 1 का इशारा किसकी तरफ है, कोट की तरफ है। सेकंड एग्जांपल है वर्क एंड प्ले आर बोथ नेसेसरी टू हेल्थ, दिस गिव अस रेस्ट एंड दैट गिव अस एनर्जी। अब इस मिसाल में दिस का इशारा वर्क की तरफ है और दैट का इशारा किसकी तरफ है, प्ले की तरफ है। ये एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। थर्ड एग्जांपल है यू हैव अ बुक बट आई हैव नन, यानी कि इसमें जो नन का है वो इशारा किसकी तरफ है, बुक की तरफ है। फोर्थ एग्जांपल है किंग्स आर मेड सच बाय लॉज, इसमें सच का मतलब क्या है, किंग्स है। थर्ड वन है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस। A relative pronoun is so called because it relates to some noun or other pronoun going before, यानी कि वो कलमा जो गुजरे हुए इसम से ताल्लुक रखता हो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। Who, whose, whom, which, that, these are relative pronouns. First example, I met the professor who is my neighbor. Second, I met a girl whose name I do not know. नो। फोर्थ है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, यानी कि अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि वो क्या होती है और उसमें कितने वो उसकी एग्जांपल्स वगैरह भी क्या क्या हैं सब कुछ। तो एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज वन विच आस्क अ क्वेश्चन,
वो कलमा जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। हु, व्हाट, विच, हुज, होम। नंबर 1, हु इज नॉकिंग एट द डोर। नंबर 2, whom do you want to see। थर्ड एग्जाम्पल, what book is this। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे आज एंड होता है। हमने आज देखा कि काइंड्स, प्रोनाउंस के कितने काइंड्स हैं, उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जांपल्स, उनके जो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, वो सब कुछ हमने देखा है। तो अच्छे से आप लोग इस लेसन को मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि अब हमने बाकी काइंड्स के बारे में पढ़ना है और उनके जो भी है सारी टाइप्स वगैरह सब के बारे में हमने पढ़ना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।